हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के फर्स्ट वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि गिरिराज हमारा हिमाचल का गवर्नमेंट वीकली न्यूज़पेपर है और इसमें जो भी न्यूज़ आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट विच प्लेस एट द नेशनल लेवल इन ई पंचायत अवार्ड। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड। हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ई पंचायत अवार्ड में पूरे नेशनल लेवल में। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें हिमाचल प्रदेश की 8 पंचायती राज संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें कि जिला परिषद बिलासपुर, पंचायत समिति देहरा, पंचायत समिति नादौन, जिला कुल्लू की कुंगश पंचायत, जिला कुल्लू की मंगलौर पंचायत, जिला कांगड़ा की घोड़ीपीठ बदरैना पंचायत, जिला हमीरपुर की कीटपल और जिला सिरमौर की लाना बाल्टा पंचायत, इन पंचायतों को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, टोटल 8 पंचायती राज संस्थाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कि जिला परिषद को 50 लाख, पंचायत समिति को 30 लाख और पंचायतों को 10 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए। अगर हम इंडिविजुअली अवार्ड के बारे में देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया जिला परिषद बिलासपुर, पंचायत समिति देहरा, पंचायत समिति नादौन और जिला कुल्लू की कुंगश और मंगलौर पंचायत को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया कांगड़ा जिला की घोड़ीपीठ बदरैना पंचायत को। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार दिया गया हमीरपुर की कीटपल पंचायत को और बाल मित्र पुरस्कार दिया गया सिरमौर की लाना बाल्टा पंचायत को। हाउ मेनी कमेटीज हैव बीन सेटअप बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू मॉनिटर द केसेस ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के मामलों पर निगरानी रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी कमेटियों का गठन किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4 कमेटियां बनाई गई हैं जो कि कोविड-19 के जो मामले हैं उनको मॉनिटर करेगी। इसके अलावा जो भी कोविड-19 की मैनेजमेंट है उनका भी प्रबंधन करेगी। और ये 4 कमेटियां हैं: लॉजिस्टिक कमेटी, कोविड-19 रोगी एम्बुलेंस प्रबंधन समिति, CSR कमेटी और मीडिया कमेटी। अगर हम इंडिविजुअल डिस्कस करें, सबसे पहले है लॉजिस्टिक कमेटी, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रबंधक निदेशक अरिंदम चौधरी को कन्वीनर बनाया गया है। और लॉजिस्टिक कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को पूरा किया जाए। और हिमाचल प्रदेश के सभी 7 स्थानों पर जो PSA प्लांट लगाए जा रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कार्यशील बनाया जाए, ये कार्य है लॉजिस्टिक कमेटी का। नेक्स्ट है कोविड-19 रोगी एम्बुलेंस प्रबंधन समिति। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के SSO डॉक्टर राजेश ठाकुर को समन्वयक बनाया गया है और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव है कि जिला स्तर पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिले की टीमों को निर्देश देना और एम्बुलेंस की कमी ना हो और कोई भी कोविड-19 पेशेंट को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ये कार्य है कोविड-19 रोगी एम्बुलेंस प्रबंधन समिति का। नेक्स्ट है CSR कमेटी। CSR के फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें शहरी विकास विभाग के निरीक्षक आबिद हुसैन को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी औद्योगिक घराने हैं उनसे SDRF के लिए फ़ंड कलेक्ट करना, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए फ़ंड कलेक्ट करना। और जो भी अंशदान दिया जाएगा उस अंशदान सामग्री को विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाना और अस्पतालों में संसाधनों के मध्य दूरी को कम करना, ये कार्य है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का। नेक्स्ट है मीडिया कमेटी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर निपुण जिंदल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और मीडिया कमेटी का कार्य यह है कि डाटा एकत्रित करके मीडिया तक सही सूचना पहुंचाना। याद रखिएगा, सही सूचना पहुंचाना ये कार्य है मीडिया कमेटी का। और जानकारी के अभाव को ख़त्म करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ये कार्य है मीडिया कमेटी का। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टेलीमेडिसिन सेंटर्स वर लॉन्च्ड। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में टेलीमेडिसिन केंद्रों का शुभारंभ किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मंडी, हमीरपुर और ऊना। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में टेलीमेडिसिन केंद्रों का शुभारंभ किया गया और ये हैं मंडी, हमीरपुर और ऊना। सबसे पहले समझते हैं टेली कम्युनिकेशन को, यानी कि टेलीमेडिसिन कम्युनिकेशन को। देखिए, जो भी रिमोट सिटी हॉस्पिटल हैं, यानी कि जो भी रूरल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते
अगर कोई पेशेंट किसी बीमारी का आता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन दूसरे हॉस्पिटलों में जहाँ जहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है उनके ज़रिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाई जाती है। और अगर रेफ़र करने की ज़रूरत है तो रेफ़र करवाया जाता है, अगर सिंपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट करवाई जाती है। इसीलिए रिमोट एरियाज़ में यानी कि रूरल एरियाज़ में इस तरह के टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल खोले जाते हैं। तो ऊना जिला के थाना कला में, मंडी के थुनाग में और हमीरपुर के अवध देवी में इन 3 जगहों पर टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल खोले गए, यानी कि टेलीमेडिसिन केंद्र खोले गए। धनाव विलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर द थिरशू फेयर ऑर्गेनाइज्ड। धनाव गाँव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहाँ पर थिरशू मेले का आयोजन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। तो कुल्लू जिले में स्थित है धनाव गाँव जहाँ पर थिरशू मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए जिला कुल्लू के आउटर सिराज में मित्र फाटी के नज़दीक एक स्थित है गांव जिसका नाम है धना। हर वर्ष 8 बैसाख के दिन थिरशू मेले का आयोजन किया जाता है। 7 बैसाख की संध्या को ही स्थानीय देवता रखाऊ नाग, इनका नाम याद रखिएगा, रखाऊ नाग देवता का नाम है। तो 7 बैसाख की संध्या को इन स्थानीय देवता को इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है और इन्हें रथ यात्रा निकालने के बाद देवस्थान, जिसे देवथानी भी कहते हैं, वहाँ तक इन्हें पहुँचाया जाता है। इसके अलावा नाग देवता और माँ काली की पूजा भी की जाती है। और रखाऊ नाग के आने की खुशी में गांव में पारंपरिक लोकगीत, जिन्हें लाहणे एवं लामण कहते हैं, इनकी धुन गूंजी जाती है। ये लोकगीत गाए जाते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि लाहणे एवं लामण क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एचएस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा लाहणे एवं लामण होते हैं पारंपरिक लोकगीत। इसके बाद थिरशू मेले को आकर्षक बनाने के लिए स्वांग का प्रदर्शन किया जाता है। स्वांग में महाभारत और मुगल काल की घटनाओं और सामाजिक जीवन से प्रेरित स्वांग निकाले जाते हैं, जैसे कि मेंढक नृत्य, मुगल मट्टान, ढोल बरेटी, ब्रह्मचारी, साहूकार। इस तरह की घटनाओं को जीवंत किया जाता है। और 500 से भी अधिक वर्ष पूर्व इस मेले में स्वांग के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर स्वांग निकाला जा रहा है। इसके बाद मैदान के बीच में देवदार के पेड़, जिसे कि स्थानीय भाषा में पढ़ेई कहा जाता है, वहाँ पर खेल प्रदर्शन किया जाता है। और सुबह तक सभी ग्रामीण इष्ट देवता रखाऊ नाग और माँ दुर्गा धनेश्वरी की स्तुति करते हैं। यह है मंदिर माँ दुर्गा धनेश्वरी का। नेक्स्ट इज अंडर स्वर्ण जयंती नारी संबल स्कीम, सीनियर वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड ₹1000 पर मंथ एज सोशल सिक्योरिटी पेंशन। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत किस आयु वर्ग की वरिष्ठ महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 65 to 69, यानी कि 65 से 69 वर्ष की आयु की जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उन्हें स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना से राज्य की लगभग 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। और इस योजना को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में अनाउंस किया था और 1 अप्रैल 2021 से ये योजना शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा 65 वर्ष से 69 वर्ष की जो भी वरिष्ठ महिलाएं हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 40,000 से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी पात्रता की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष भी कर दिया गया है। याद रखिएगा इसकी आयु वर्ष को घटाकर 80 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया है। अभी हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी तक जो 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ है हिमाचल सरकार का, उसमें 1,63,607 नए पेंशन मामले स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 850 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया है। और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र पेंशनरों तथा 70% या इससे अधिक दिव्यांगजनों को राज्य सरकार 1,500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान कर रही है। तो ये जो हमने आंकड़े डिस्कस किए सारे के सारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं। The state government has fixed the minimum support price, that is MSP of wheat for the year 2021-22 as how many rupees? राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए तय किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1975, यानी कि 1975 रुपये। तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो तय किया गया है 1975 रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर वर्चुअली इनैगोरेटेड
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एट विच प्लेस? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुंदरनगर। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। और ये जो हॉस्पिटल है 12 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। अभी इसे कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच फ्री गेन इन मई एंड जून 2021 टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मई और जून 2021 में कितना मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 kg। तो मई और जून 2021 में जो भी जरूरतमंद परिवार हैं उन्हें भारत सरकार 5 किलोग्राम फ्री गेन उपलब्ध करवाएगी। हाउ मेनी पुअर एंड नीडी पर्सन्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश विल बी बेनिफिटेड विद फ्री फूड ग्रेन इन मई एंड जून 2021 अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून 2021 में हिमाचल प्रदेश के कितने गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न से लाभान्वित होंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 28.64 लाख, यानी कि 28.64 लाख गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के, उन्हें मई और जून 2021 में फ्री गेन प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम यानी कि 5 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल प्रोवाइड किए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में BPL, अंत्योदय, सिंगल वुमेन और टिबेटियन फैमिलीज़ को ये स्कीम उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हर महीने 35 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को अभी तक 16,822.950 मीट्रिक टन गेहूँ और 11,821.610 मीट्रिक टन चावल ये उपलब्ध हो चुके हैं, एलोकेट हो चुके हैं। और इस योजना से हिमाचल प्रदेश के 28.64 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्हें कि इस योजना का लाभ मिलेगा। Noted writer and literator of the state Badri Singh Bhatia, who died recently, was from which district of हिमाचल प्रदेश? हाल ही में पंचतत्व में विलीन हुए राज्य के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार बद्री सिंह भाटिया हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोलन। तो सोलन जिले के थे बद्री सिंह भाटिया और हाल ही में इनका निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये। 2 जुलाई 1947 को सोलन जिले के अर्की में इनका जन्म हुआ था। कविता, उपन्यास और लघु कथाओं पर 16 से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका हिमप्रस्थ और साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज के संपादन से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, गिरिराज और हिमप्रस्थ के संपादन से जुड़े हुए थे। वर्ष 1987 में इन्हें इनके उपन्यास पड़ाव के लिए हिमाचल अकादमी का कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 1987 में इन्हें इनके उपन्यास पड़ाव के लिए हिमाचल अकादमी का कथा पुरस्कार दिया गया था। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।